इस वीडियो में हम कुछ अल्फाज और उनके इंग्लिश और उर्दू के मतलब देखेंगे। साथ में हम उन्हीं का इस्तेमाल जुमलों में भी सीखेंगे। चले हम शुरू करते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी नीचे दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। नंबर 1, एस्ट्रे। एस्ट्रे एस्ट्रे का मतलब जो है इंग्लिश में है टू गो इन द wrong direction। astray to go in the wrong direction यानी गलत डायरेक्शन में जाना या भटक जाना। to go in the wrong direction यानी गलत सिमत में जाना या भटक जाना। चले अब हम जुमला देखते हैं। I have gone astray somewhere in my calculation। I have gone astray यानी मैं भटक गई हूँ somewhere in my calculation। कैलकुलेशन यानी हिसाब लगाना, हिसाब लगाते हुए कहीं मैं भटक गई हूँ। यानी जब आपका जवाब ठीक ना आ रहा हो तो आप इस तरह इसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। I have gone astray यानी मैं भटक चुकी हूँ या मैं किसी गलत सिमत में जा चुकी हूँ। somewhere in my calculation यानी हिसाब लगाने में। नंबर 2, at a glance। at a glance इंग्लिश में इसका मतलब होगा a glimpse। a glimpse यानी एक नज़र में या एक झलक में। He saw at a glance that his daughter had been crying। He saw at a glance यानी उसे एक नज़र में ही पता चल गया that his यानी उसकी बेटी had been crying यानी रो रही थी। He saw at a glance यानी उसने एक नज़र में ही देख लिया या पहचान लिया that his daughter had been crying यानी उसकी बेटी रो रही थी। नंबर 3, authentic। authentic इंग्लिश में authentic का मतलब होता है true। true और उर्दू में हम इसे कहेंगे असली होना या मुस्तनद होना। This restaurant serves authentic Mexican food। अब जुमला है हमारे पास This restaurant serves authentic Mexican food। This restaurant यानी ये रेस्टोरेंट, serve यानी पेश करता है, authentic यानी असली, Mexican food यानी वो खाना जो मैक्सिको के लोग बनाते हैं या उनकी खासियत है। This restaurant serves authentic Mexican food यानी ये रेस्टोरेंट असली मैक्सिकन खाना पेश करता है। आगे चलते हैं। नंबर 4, avenge। avenge avenge का मतलब होता है take revenge। take revenge उर्दू में हम कहेंगे बदला लेना। take revenge यानी बदला लेना। He avenged his dead father। He avenged his dead father यानी उसने अपने dead father या मरे हुए बाप की मौत का बदला लिया। He avenged his dead father यानी उसने अपने मरे हुए बाप का बदला लिया। नंबर 5, avenue। avenue avenue का मतलब होता है इंग्लिश में a street in a town or city। a street in a town or city उर्दू में कहेंगे एक सड़क जो किसी शहर या कस्बे में हो। a street यानी एक सड़क। They live on 3rd Avenue। अब जुमला है They live on 3rd Avenue यानी वो तीसरी सड़क पे रहते हैं। They live यानी वो रहते हैं on 3rd Avenue यानी तीसरी सड़क। नंबर 6, barb। barb barb का मतलब होता है a swift horse। a swift horse बार्ब घोड़ों की नस्ल है एक जो कि बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े होते हैं। जुमला देखते हैं। The common stock was a mix of barb horses and other breeds। Full stop। The common stock was a mix of barb horses and other breeds। कॉमन स्टॉक यानी स्टॉक कहेंगे हम ज़ख़ीरे को। कॉमन स्टॉक यानी इस ज़ख़ीरे में, ये इस आम से ज़ख़ीरे में। अब यहाँ पर हम घोड़ों के ज़ख़ीरे की बात कर रहे हैं यानी बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा होना। या अब यहाँ पर घोड़ों के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे बहुत से घोड़े इकट्ठे हैं।
was a mix of, अब मिलावट थी उसमें बार्ब हॉर्सेस की, ऑफ बार्ब हॉर्सेस एंड अदर ब्रीड्स, ब्रीड्स कहते हैं नस्लों को। तो इस जुमले से हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्टॉक था या जो घोड़ों का जखीरा था उसमें बार्ब हॉर्सेस थे और उसके साथ साथ और दूसरी नस्लों के घोड़े भी मिक्स थे या मिलावट थी उनकी। आगे चलते हैं, नंबर 7, बार्क। बार्क, बार्क का मतलब होता है द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। बार्क कहते हैं दरख्त के बाहर की लकड़ी को, जो दरख्त की छाल होती है। जुमला देखते हैं, birch trees have white bark, birch trees have white bark। अब bark का मतलब क्या है, दरख्त की छाल। birch trees जो है एक खास किस्म के दरख्त होते हैं जिनकी टहनियाँ बहुत हमवार या नरम सी होती हैं, यानी उसमें बहुत ऊंच नीच नहीं होती। तो birch trees have white bark यानी birch के जो दरख्त होते हैं उनकी छाल सफ़ेद रंग की होती है। नंबर 8, barn। barn, a place for keeping animals, a place for keeping animals यानी वो जगह जहाँ जानवरों को रखा जाता है। इसे हम barn को हम उर्दू में बाड़ा भी कहते हैं। चलें अब हम जुमला देखते हैं, the barn door was left open, the barn door was left open। बार्न डोर यानी बाड़े का दरवाजा, वॉज लेफ्ट ओपन यानी खुला रह गया, लेफ्ट यानी रह गया, ओपन यानी खुला। द बार्न डोर वॉज लेफ्ट ओपन यानी बाड़े का दरवाजा खुला रह गया। और बाड़ा कौन सी जगह होती है, अ प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल्स यानी वो जगह जहां हम जानवरों को रखते हैं। नंबर 9, बीस्ट। बीस्ट उर्दू में, इंग्लिश में सॉरी, हम बीस्ट का मतलब देखते हैं। बीस्ट का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर या आमतौर पर हैवानों के लिए हम बीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जुमला देखते हैं, द लायन इज किंग ऑफ बीस्ट, द लायन इज किंग ऑफ बीस्ट। द लायन यानी शेर, इस किंग यानी बादशाह है, ऑफ बीस्ट यानी जंगली जानवरों का या हैवानों का। द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट यानी शेर जंगल का बादशाह है, सॉरी जंगल नहीं, जंगली जानवरों का। यहाँ पर एक ही मतलब वैसे लिया जा सकता है। नंबर 10, बैरियर्स। बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंसेस। अब ये उर्दू में अगर हम इनका मतलब देखें तो इसका मतलब उर्दू में बनता है रुकावटें होना, जो आमतौर पर रास्तों पे लगाई जाती हैं। द सोल्जर्स क्रॉस्ड द बैरियर्स। अब जुमला देखें, द सोल्जर्स क्रॉस्ड द बैरियर्स। द सोल्जर्स यानी फौजी, क्रॉस्ड यानी पार कर लिया, द बैरियर्स यानी रुकावटों को। इस जुमले से क्या पता चल रहा है कि सोल्जर्स ने यानी फौजियों ने सारी बैरियर्स को, बैरियर्स यानी रुकावटों को पार कर लिया। द सोल्जर्स क्रॉस द बैरियर्स यानी फौजियों ने रुकावटों को पार कर लिया। नंबर 11, बैसिलाई। बैसिलाई, अब देखते हैं बैसिलाई का इंग्लिश में क्या मतलब है। सेवरल काइंड्स ऑफ रॉड शेप्ड bacteria, some of which carry disease। several kinds of rod shaped bacteria, several kinds यानी मुख्तलिफ किस्मों के rod shaped bacteria, rod shape यानी छड़ी की शक्ल के, bacteria यानी जरासीम, some of which carry disease उनमें से ज़्यादातर जो है, या some यानी कुछ उनमें से बीमारी फैलाने वाले होते हैं। यानी ये जरासीम की एक किस्म है जो छड़ी की शक्ल की होती है और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। चलें जुमला हम देखते हैं, बैसिलाई आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बैसिलाई आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बैसिलाई आर द यानी बैसिलाई हैं, रॉड शेप्ड यानी छड़ी की शक्ल के, बैक्टीरिया यानी जरासीम। बैसिलाई छड़ी की शक्ल के जरासीम हैं। बिल्कुल ठीक। नंबर 12, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम,
बैक्टीरियम का मतलब होता है इंग्लिश में माइक्रोब। माइक्रोब। अब बैक्टीरियम को हम उर्दू में जरासीम भी कहते हैं, जैसा कि हमने इस वाले जुमले में भी पढ़ा। लेकिन जरासीम के साथ साथ अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो बैक्टीरियम ऐसी जानदार चीज होती है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी ये अपनी साइज में इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आंख से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, इनके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है इनको देखने के लिए। चलें जुमला देखते हैं। बैक्टीरिया आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। बैक्टीरिया यानी जरासीम आर इनविजिबल यानी पोशीदा होते हैं टू द नेकेड आई यानी नंगी आंख से। एक तरह से हम कह सकते हैं आंख पे कुछ लगाए बगैर अगर हम देख रहे हैं तो हमें बैक्टीरियाज नजर नहीं आते, यानी बैक्टीरियाज पोशीदा होते हैं हमारी आंख के सामने। लेकिन अगर हम इन्हें देखना चाहें तो हम थ्रू माइक्रोस्कोप इनको देख सकते हैं, जैसा कि आप बायोलॉजी में भी पढ़ चुके होंगे। नंबर 13, बीहोल्ड। बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब होता है वॉच या सी। वॉच या सी यानी देखना। वन ऑफ माई विशेस इज टू बीहोल्ड द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ माई विशेस यानी मेरी ख्वाहिश है या मेरी बहुत सी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है, इज टू बीहोल्ड यानी देखना, द ग्रेटेस्ट वंडर्स यानी अजायबात, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के अजायबात, दुनिया के ज़बरदस्त, ग्रेटेस्ट ज़बरदस्त कह सकते हैं। अब इस जुमले का ये मतलब होगा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया के ज़बरदस्त अजायबात को देखूं। नंबर 14, बिलव्ड। बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब होता है ग्रेटली लव्ड, यानी जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत की जाए वो बिलव्ड होता है। जुमला देखते हैं। Thousands of people were sad on the death of their beloved actor. अब beloved का क्या मतलब है? वो जिसे बहुत गहरी या बहुत ज्यादा मोहब्बत हो। Thousands of people were sad यानी हजारों लोग उदास थे। On the death यानी इंतकाल पे या मौत पे, of their beloved actor उनके पसंदीदा या उनके बहुत मोहब्बत करने वाले एक्टर की या अदाकार की मौत पर। यानी बिलव्ड एक्टर का मतलब वो होगा जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाए, उस एक्टर को जिससे बहुत मोहब्बत मिले। तो अब यहाँ पर क्या जुमले का मतलब हो सकता है कि हजारों लोग उदास थे। किस वजह से उदास थे? ऑन द डेथ यानी इंतकाल पर, अपने बिलव्ड यानी महबूब अदाकार के इंतकाल पे रंजीदा थे या सैड थे या उदास थे। तो ये थे कुछ अल्फाज जिनके हमने मतलब भी देखे इंग्लिश और उर्दू में। साथ में हमने इंग्लिश में जुमलों का इस्तेमाल भी देखा और उर्दू में भी मैंने आपको इनके मतलब बताए। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन अल्फाज को दोहराइए, याद करने की कोशिश कीजिए और ख़ुद से भी जुमले बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए।